नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और आज की खास मुलाकात में हमारे साथ एक खास मेहमान महेश हिंदू, जो कि पिछले 14-15 सालों से गौ सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ वार दिया उन्होंने। और आज उन्हीं के साथ हमारी वार्तालाप है गौ माता के लिए खासकर, क्योंकि शहर फरीदाबाद में हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर सड़क पर आपको लावारिस गौवंश आपको देखने को मिलेंगे। कभी एक्सीडेंट में लावारिस गौवंश मरते हैं तो कभी उनसे आम इंसान मरता है। और ये लावारिस गौवंशों की जो ये बात चल रही है पिछले कई सालों चल रही है, और आपने हमारे A to Z के माध्यम से काफ़ी एपिसोड भी उसमें देखोगे कि हमने 200-250 एपिसोड हमने चलाए, सरकार को जगाने का प्रयत्न किया, परंतु सरकार गूंगी बहरी, उनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो गौ माता के ऊपर राजनीति होती है। परंतु हमारे फरीदाबाद शहर में काफ़ी ऐसे गौ सेवक हैं जिन्होंने अपना तन मन धन, और बहुत से गौ सेवकों की जान भी चलेगी। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही परसों नरसों की बात है, धौज में दो व्यक्ति एक टैंकर में 7 गौ माता को लेकर जा रहे थे। रात में सुबह का समय था, उसमें किस तरह से मुठभेड़ होती है, गोली चलती हैं। तो ऐसे भी हमारे फरीदाबाद शहर में काफ़ी गौ सेवक हैं। और एक गौ सेवक की हम बात करें महेश हिंदू की, तो महेश हिंदू हमारे साथ हैं जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए चप्पल तक नहीं पहनी, क्योंकि इनका एक संकल्प है कि मैं चप्पल जब भी पहनूंगा अपने पैरों में जब मेरे शहर की, मेरे देश की गौ माता सेफ सुरक्षित रहेंगी। आज गौ माता के लिए हम बात करेंगे। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, शुक्रिया जी। महेश जी, पहले भी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं हाँ जी गौ माता के लिए, और आज फिर आप हमारे साथ आए हैं और गौ माता के लिए हम बात करेंगे। पिछले 14-15 सालों से आप गौ माता के लिए सेवा कर रहे हैं, ठीक है जी। हम भी आपको देखते आ रहे हैं, लावारिस, मृतक के मतलब ज़्यादा फ़ोन आते हैं। और अब एक छोटी सी पहल और करी आपने। पहले तो आपने एक एम्बुलेंस निकाली, क्योंकि सरकार से तो मदद मिली नहीं, फिर आपने अपने दम पर एम्बुलेंस निकाली। अब एक छोटा सा अस्पताल भी आपने खोला है ताकि लावारिस गौ माता का इलाज हो सके। क्योंकि उससे पहले एक देवाश्रय एक अस्पताल था, उसमें काफ़ी एक सोशल मीडिया पर बातें उठी थी कि भाई वहाँ सर लावारिस गौ माताओं की डेड बॉडी निकलती थी, उन्हें नहर में फेंक देते थे, सड़ते रहते थे वो। परंतु उस खबर के ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उस अस्पताल में बड़े बड़े राजनेताओं के नाम थे, इसलिए उस खबर का कुछ नहीं हुआ। सर, गौ माता के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज फिर वही मुद्दा है गौ माता के लिए। और आपने देखा होगा कि आज गौ माता के लिए बल्लमगढ़ में एक अनशन भी चल रहा है, एक प्रदर्शन भी चल रहा है। वो प्रदर्शन गौ माता के लिए है या फिर अतिक्रमण के लिए भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले गौ माता के लिए बात करेंगे। गौ माता की अब जो सेवा है कहाँ तक चल रही है आपकी? देखिए, गौ माता की हालत बहुत गंभीर है फरीदाबाद शहर के अंदर, और इसका पूरा दोषी या फिर कह दो कि भाई जिम्मेवार नगर निगम है। सीधी सी बात है, नगर निगम इसलिए जिम्मेवार है कि जो गौवंश रोड पर हैं, क्यों नहीं उन्हें गौशाला में पहुंचाया जाए? अगर गौशालाएं कम है तो क्यों नहीं गौशाला बनाई जाए? और बनाने के लिए हर गांव के अंदर गौचरण जमीन है, लेकिन ना तो गौ माताओं को नगर निगम रोड पे से रोक पा रहा और ना ही उन लोगों पर लगाम लगा रहा है जो गौ माता को रोड पर छोड़ देते हैं। सबसे भारी समस्या ये है। और एक एक बंदे की कम से कम 500-500 हजार गौवंश जो रोड पे हैं, और वही लोग नारा देते हुए गौ बचाओ। बड़े शर्म की बात तो यहाँ आ जाती है। भाई जी, आपने आरोप लगाया MCF के ऊपर। हाँ जी, MCF काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। तो आप ये भी देखें कि आरोप आम व्यक्ति के ऊपर भी है। जब आपने कोई देखा होगा कि जब कोई दिन निकलता है कि आज गौ माता को हमें रोटी ठीक है रोटी देनी है, तो आम व्यक्ति गौ माता के लिए ढूंढता रहता है गली गली में कि आज हमारे घर पे गऊ आ जाए, हम उसे रोटी खिलाएंगे। परंतु जब वो गऊ बीमार हो जाए, उसके घर के सामने खड़ी हो जाए, तो उसमें वो लाठी डंडों से वार करता है ताकि वहाँ से भग जाए। दूसरी बात मैं कहूँ कि आज अधिकतर जो सड़कों पर गाय घूम रही हैं, उनके कान पे, उनके गले में टैग लगा हुआ है, यानी कि वो किसी मालिक की गाय है, तो वो दूध काटते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो उनका क्या करा जाएगा? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है पूरी की पूरी। गलती अगर देखो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई लूट होती है, सरकार इन्वॉल्व होता है, प्रशासन इन्वॉल्व होता है, उसमें होता है नहीं होता है जी, कुछ भी होता है। अब सड़क नहीं बन रही है, सीवर जाम है, सरकार इन्वॉल्व होती है। अगर जिस तरीके से टैग लगाए जा रहे हैं, रोड पर गौवंश है, कूड़े के ढेर में मजबूर हो चुके हैं वो अपनी पेट की आग बुझाने को। और जो पोलोथीन है, सबसे बड़ी पोलोथीन है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पे, DC साहब ने बोल रखा था कि भाई इस पोलोथीन को बैन करेंगे, ना तो वो पोलोथीन बैन हुई। और सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ पोलोथीन है गौ माता के लिए। कूड़े के ढेर में गौ माता अपना भोजन ढूंढती है, और यहाँ पर मतलब कि ढोल बजाए जाते हैं कि हमारी गौ माता। संस्कृति हमारी कहती है कि इसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। हिंदुओं की संस्कृति है, हिंदुओं की आस्था है। अब ये आस्था कहाँ चली जाती है बताइए?
तो कैसे इसे करोगे सॉल्व, क्योंकि देखो 14-15 साल आपको हो गए हैं सेवा में, चप्पलें आपने बिल्कुल त्याग दी हैं, तो ये जो आपका संकल्प है ये कब तक रहेगा? ये क्या आपको लग रहा है कि जो फरीदाबाद शहर की जो गौ माता हैं वो सेफ सुरक्षित रहेंगी? देखिए, गौचरण जो जमीन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, शायद मैं कम बोल सकता हूँ या ज़्यादा बोल सकता हूँ, 3,32,50,000 जमीन है। और अगर उनको ही मोटिवेट किया जाए और उन पर छोटी छोटी गौशालाएं बनाई जाए हर शहर के अंदर, गांव के अंदर, और मैं बताता हूं, हमने संरक्षण करा है गौ माता पर पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर, जहां पर पूरा सांसद लगता है कृष्णपाल जी का पूरा 80,000 गौवंश रोड पर है। लगभग 80,000 लगभग नहीं है, और अब तो ज्यादा भी हो गई होंगी। ये तो 2019 की बात है, जब हमने 2019 में करा था। तो गौचरण जमीन है, सिर्फ आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बीघे उसमें 4 दीवारी करवाई है। मैं नगर निगम से कह रहा हूं इस बात को, ना कि आम जनता से। नगर निगम की जिम्मेवारी है, क्योंकि नगर निगम के अंडर है वो गौचरण जमीन। अब तो काफी शहर गांव नगर निगम में आ चुके हैं, उनकी 4 दीवारी की जाए, एक तरफ पानी का इंतजाम कर दिया, दूसरी तरफ चारे का। पर महेश जी, शहर में काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैं। हमने पहले भी एक बार जाके एक रिव्यू लिया था, उसमें ना तो उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था, भरी पड़ी है गाय पूरी। पैसा उनके पास आ रहा है, वो पैसा जा कर रहा है वो। देखिए, सरकार की तरफ से शायद पैसा कम ही आ रहा है, लेकिन आस्था बहुत है हमारे भाइयों की और हमारे फरीदाबाद शहर की गौ माता में। बहुत लोग गौ माता के लिए दान देते हैं जाए के, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे गौशालाएं हो, लेकिन वो उन तक वो चारा, वो दान गौ माता तक पहुंच नहीं पाता है। लोग अपने ऊपर उसको खर्च कर देते हैं, सबसे बड़ी कारण ये है। और दूसरी मैं बताना चाहता हूं कि गौशालाएं अब छोटी पड़ रही हैं, उनमें इतने गौवंश है नहीं, सॉरी, उसमें इतने गौवंश आ नहीं सकते। तो उनको या तो वहां पे जमीन नहीं है, उनको तो बढ़ाया नहीं जा सकता। जो जहां पर जमीन है, गौचरण जमीन, तो वहां पर उसको आकार दिया जाए और उन गौ माता को वहां छोड़ा जाए। दोस्तों, मैं आपको पुनः बता दूं कि आज की जो हमारी खास मुलाकात है नारायणी माता गौ संरक्षण सोसाइटी के संस्थापक महेश सिंधु, जो कि पिछले कई वर्षों से गौ सेवा करते आ रहे हैं, परंतु 14-15 सालों से इन्होंने अपने चप्पल त्यागे हुए हैं, जूते त्यागे हुए हैं कि मैं अपने नंगे पैरों से ही मैं चलूँगा। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी भी आप देख लेना नंगे पैर रहेंगे ये। और दूसरा ये कि इनका एक संकल्प है कि हमारे जो शहर की गौ माता हैं वो सुरक्षित रहें। आज आपने देखा होगा कि शहर के तमाम सड़कों पर, तमाम गलियों पर, चौराहों पर गौ माता आपको देखने को मिल जाएंगी, रात में, दिन में, कभी भी। और उनसे कभी कभी बहुत भयानक एक्सीडेंट भी होते हैं। उस एक्सीडेंट में या तो गौ मर जाती है, गोवंश मर जाता है, या फिर वो आदमी जो इंसान है, चालक है, वो घायल हो जाता है। तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन? फिर दूसरी बात आती है कि MCF काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही, प्रशासन काम नहीं कर रहा, उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। परंतु सबसे बड़ी उंगली उनके ऊपर भी तो उठ सकती है जिनकी ये गौवंश है। क्या आपने देखा है कि ये जो लावारिस गौ माता हैं, ये किनकी हैं? वो दूध काट लेते हैं और फिर शाम को उन्हें, दोपहर को, ठीक है, उन्हें छोड़ देते हैं, फिर शाम को फिर वापसी आती हैं, फिर शाम को फिर दूध काट लेते हैं उनका। तो असली जिम्मेदार तो वो है। किस तरह से गौ सेवा हम करें, क्योंकि आपने देखोगे कि जब कोई दिन निकलता है, आपके बुजुर्गों के लिए कोई दिन निकलता है, आपके पितरों के दिन निकलता है, तो उस दिन हम गौ माता को ढूंढते हैं। उस दिन हिंदुओं में बड़ी आस्था आ जाती है, परंतु हिंदुओं की आस्था उस समय नहीं होती जब वो कूड़े में पिन्नियाँ खाते हैं। महेश जी, प्रदर्शन चल रहा है गौ माता के लिए। हाँ जी, हाँ जी। डेली हम देख रहे हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। क्या लग रहा है कि ऐसे प्रदर्शनों से करने से, या धरना प्रदर्शन करने से, अनशन करने से गौ माता सेफ हो जाएगी? देखो, करने वाले लोग कर रहे हैं, उनकी आस्था है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीका से चल रहा है मेरे को तो नहीं दिखता। क्योंकि वहाँ एक जब धरना प्रदर्शन होता है तो थोड़ा भीड़ होती है, कुछ आवाज़ बुलंद होती है, वहाँ कुछ ऐसा हमको दिखा नहीं। हम गए थे, लेकिन हम उनके हौसले को सलाम ठोकते हैं कि कोई तो है फरीदाबाद में खड़ा हुआ। लेकिन कारण ये है, मजबूती से जितने भी फरीदाबाद में सेवक हैं या संस्थाएं थी, हमें नहीं कह रहे, हमसे पूछो, बहुत संस्थाएं हैं, 6000 प्लस संस्थाएं हैं, सबको एकजुट करते, एक एक मेंबर लेते और उनसे राय लेते, भाई हम ऐसा कार्य कर रहे हैं और उसके लिए हमें सहयोग चाहिए। बात से मैं सहमत हूँ कि आज बल्लमगढ़ में एक प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है कि हमारी गौ माता सेफ रहें, अतिक्रमण हटे। बहुत अच्छा काम उनका, वो अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु केवल संस्था के केवल मेंबर बैठे हुए हैं, शहर का कोई व्यक्ति नहीं है। शहर में 10,000 मतलब संस्थाएं, अगर 10,000 संस्था के अगर एक मेंबर भी आ जाएं तो 10,000 व्यक्ति बनते हैं। तो मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ, अगर देखो हम कुछ कार्य करते हैं, हम अगर घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हम अपने मित्रगण को या फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं या उनसे पूछते हैं।
अगर शायद ये भी ऐसा करते, जितनी भी संस्थाएं सबसे पहले राय लेते कि भाई हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, हमारा सहयोग करोगे या क्या है, तो सबकी सभी एक एक राय लेकर के आती। और जब वो जो राय देता बंदा वो वहां जरूर पहुंचता, क्योंकि उसने उसमें बोला था कि भाई मैं आपका समर्थन करूंगा, आपके साथ हूं। जब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, एक दिन पहले हमें पता चला, दूसरे दिन ये बैठ गए, तो ऐसा कोई मजा वाली बात नहीं है। और फिर ये बताइए कि अब क्या हो रहा है, इससे हो जाएगा धरना प्रदर्शन? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नगर निगम तो चाहता ही नहीं है, मैं तो नगर निगम में पूरा ठोक के कहता हूं इस बात को, नगर निगम तो चाहता ही नहीं है कि रोड पे से गौ हटे। और नगर निगम से पहले राजनेता नहीं चाहते, चाहे कोई सी भी दल का राजनेता, वो नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वोट बैंक खत्म हो जाएगी उन लोगों की। जब वोट बैंक का इलेक्शन आते हैं, जब तो इनको गौ माता दिखती है, और जब वोट खत्म हो जाती है, कोई इलेक्शन नहीं आता, जब इनको गौ माता नहीं है इनकी। महेश जी, आपने अभी कुछ महीने पहले एक प्रेस वार्ता करी थी मैकपाई में, हाँ जी, गौवंश के लेकर। हाँ जी, करी थी बिल्कुल। और वो बात फिर दब गई वो। हाँ जी, बिल्कुल दबी क्यों, क्या था मामला पूरा? दबी इसलिए थी कि जो हमारे सेवक थे, गौ सेवक, कुछ उनके साथ थे। और मैं देखो, मेरे बात सुनो, मैं प्रतिष्ठा को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, गौवंश फिक्रे थे। हमने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने जवाब मांगा, उन्होंने दिया, पूरी वीडियोग्राफी हुई वहां पूरी की पूरी तरीके से, और फिर भी वो फेलियर दिखा दिए कि वहां कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। और आज वही है हॉस्पिटल। मैं कहता हूँ, फिर दावे के साथ कहता हूँ, देवाश्रय का वही हाल है। आज दुबे जी वहां छोड़ चुके हैं, वहां पे अगर कॉल करते हैं कि भाई साहब ये गौवंश उठाना है, मेरे पास बहुत कॉल है, तो वहां पे बंदे कहते हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता, पर फिर भी देखो आने वाले समय में लिया जाएगा, डरना नहीं है कोई, ये धर्म का कार्य है, धर्म के अंदर डरेंगे क्या मतलब है। तो वो कहते हैं भाई 3100 की पर्ची कटवा दें, 5100 की, चलो ठीक है, मानते हैं वो वहां के लिए है। लेकिन अगला बंदा रोड पे चल रहा है, किसी से भैया से फोन नंबर लिया, उसकी आस्था है गौ माता पे, शायद उस पे नहीं है, तो उससे ये सवाल जवाब किया जाए कि आप 5100 3100 रुपए दे दीजिए, हम आप इस गौवंश को ले जाएंगे। बताइए, वो तो फोन करके बेचारा चला गया, तो वो गौवंश वहीं पड़ रहा है। ऐसा अक्सर हुआ है, और हमने भी काफी केस किए हैं। आपने पूरी बात देखी है, सेवा भी कर रहे हैं, पूरा माहौल भी देखा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, एमसीएफ क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं आपसे एक कि अब किस तरह से माहौल बदलेगा, क्योंकि संस्था भी बहुत हैं गौ माता के लिए, संस्थाएं खुल रखी हैं, गौशाला खुली हुई हैं, समाज सेवी बहुत हैं जो गौ सेवा के लिए मतलब दिन रात काम कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ गौ सेवक ऐसे हैं जो मृतक गौ माताओं को ले जाते हैं, उनमें गाड़ियों भर के उन्हें रोकते हैं, पकड़ते हैं उन्हें। कैसे बदलेगा सिस्टम सारा ये? देखो, सिस्टम सरकार बदलेगी, और सरकार जब सिस्टम बदलेगी, जब हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज में ताकत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 10 आदमी खड़े होते हैं, 20 विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक सरकार नहीं सुधरेगी, ये तो धरना प्रदर्शन से बात नहीं चलेगा, ये तो अब इंकलाब बोलना ही पड़ेगा। क्या कभी ऐसी रणनीति बनी कि आप शहर के सभी गौ सेवक इकट्ठे होकर कोई एक एक बैठक करें, वार्तालाप करें? नहीं, अभी तो हुई नहीं है। हालांकि जब जो सर्वोदय फाउंडेशन था या देवालय था, उसमें जब हुई तो हमने बोला था, पर कुछ लोगों ने नकार दिया, साथ नहीं दिया। अगर आज वो साथ देते तो शायद आज फरीदाबाद की दशा कुछ और होती। इस तरह से काम नहीं चलेगा ना। 4 आदमी यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं गौ माता के लिए, 4 आदमी वहां दे रहे हैं, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तब बात बन सकती है। देखो, ये बात तो मैंने पहले कही, अगर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो 6000 है या 5000 है या 3500 है, जो भी संस्थाएं हैं, छोटी बड़ी जितनी भी है, और जो किसी भी कार्य में धर्म के क्षेत्र में उतरी हुई है ना, तो वो गौ माता से अलग नहीं है, वो गौ माता के साथ ही है। तो उनको सबको एकत्रित करते, एक एक बंदे को, एक नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर 6000 थे, 6000 में से 50 बंदे तो आते, और 50 बंदे से बोलते भाई ऐसा ऐसा बात है, सबकी राय रखते कि आपकी क्या राय, आपकी क्या राय। राय तो किसी की ली नहीं, अब राय लेना जरूरी है ना भाई साहब। मैं अगर अकेला कर लगूं, मैं अकेला काम नहीं कर रहा, मैं भी कहता हूं इस बात को, क्योंकि मेरे पीछे करीबन कम से भी कम 500-700 लड़के हैं, और मैं हर बंदे की सुनता हूं। मैं ये नहीं है कि मैं गाड़ी में सेल्फ मारा चल देता हूं, उनसे पूछता भाई ये करना है, क्या करना है। तो कैसे सेवा करते हो? आपके पास जो फोन आते हैं वो मृतक के गौवंश के आते हैं या फिर घायल के आते हैं? देखो, अब तो कंटिन्यू घायल और मृत जैसा भी होता है कंटिन्यू आते हैं, और हम करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। पर मृत में थोड़ा सा हमको समस्याएं काफी होती हैं, क्योंकि अपने जो एरिया होता है, अगर उस एरिया के अंदर होती है तो 1500-1800 में जेसीबी आ जाती है, कुल मिलाए के, क्योंकि नमक भी आता है उसमें, एक थोड़ा कपड़ा भी रहता है। और जो एरिया से बाहर चली जाती है, 8 से 10 किलोमीटर के दूर एरिया होता है, ज्यादा हो जाता है, तो जेसीबी वाला बोल देता है भाई हमको तो 2000 रुपए। उस समय आप एमसीएफ की मदद लेते हो या फिर अपने पास? नहीं, आज तक भी हमने एमसीएफ की मदद नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि हम फोन उठाते हैं, समय पे फोन उठता नहीं है, बाद में 4 घंटे बाद फोन आता है कि भैया क्या है। अब ये बताइए, किसी गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको ट्रीटमेंट या डॉक्टर या एम्बुलेंस तुरंत चाहिए, और 4 घंटे बाद फोन आ रहा है, तो हम किससे बोले फिर 4 घंटे बाद क्या करेंगे? एक बात हो रही थी कि गौ सेवक बहुत हैं जो मृतक गौ माता को उठाते हैं, उनका
मतलब हमसे संपर्क करते हैं, परंतु जब कोई समाज सेवी या कोई व्यक्ति फ़ोन करता है उन्हें, तो फ़ोनों को ट्रांसफ़र कर, मतलब ठीक है, मतलब वो फ़ोनों को ट्रांसफ़र करते रहे कि आप उसके पास फ़ोन कर लो, आप उसके पास फ़ोन कर लो, कि वो टाल मटोल करते हैं या फिर नाम की सेवा है? देखो सर, इस बारे में मैं कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को बुरी लग जाएगी। और मैं तो अब भी कहता हूँ, अगर हमारे पास फ़ोन आता है रात को, मैं उठाता हूँ। अगर मेरी इच्छा है, देखो ये समाज का कार्य और गौ माता कार्य, धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। नहीं, वैसे आप मतलब आप मानते हो? नहीं मानता क्या, नहीं होती। अक्सर ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। क्यों, हमने भी देखा है कि भैया हमने तो सुबह से कॉल कर रहे थे, अब आपने कॉल उठाया है या उन्होंने कॉल उठाया, किसी ने कॉल उठाया, मैंने कहा देखो काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम कर रहे हैं, कोई और भाई कर रहा है, सेवा कर रहा है ना कोई कर ही देगा। तो दोस्तों, आपको फिर बता दें कि इस खास मुलाकात में हमारे साथ आज महेश हिंदू हैं, नारायणी माता गौ संरक्षण सोसाइटी के संस्थापक, जो कि पिछले कई वर्षों से गौ सेवा में लगे हुए हैं। मृतक गौ माताओं का अंतिम संस्कार करते हैं, उनका दाह करते हैं उनका खुद से ही। दूसरा, कुछ साल पहले, यानी कि हम बात करें 1.5 साल पहले ही, एक एम्बुलेंस इन्होंने समाज के लिए निकाली अपने जेब से। पहले तो प्रशासन से उम्मीद थी कि प्रशासन इन्हें देगा, जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो इन्होंने खुद अपने पॉकेट से अपनी गाड़ी बेचकर, मतलब जिस तरह से भी इन्होंने एक एम्बुलेंस एक निकाली समाज के लिए। अब दूसरी बात हम कहें कि समाज में आखिर कब तक काम किया जाएगा, कब तक ये अपना हौसला बंधाए, क्योंकि आम व्यक्ति की मदद बहुत ज़रूरी है। आम व्यक्तियों से खाली केवल एक ही यही अपील है कि आप गौ माता के लिए क्या कर सकते हैं। आप देखें कि आज सड़क पर, गलियों में, कूड़े के ढेर में गौ माता घूम रही हैं भोजन की तलाश में। और हमारा एक एपिसोड चला था गौ बचाओ अभियान, वो लगातार हम चले, परंतु फिर हम वही कह रहे हैं कि सरकार, प्रशासन गूंगी बहरी है, उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। आखिर किस तरह से सिस्टम बदलें कि ताकि हमारे शहर की गौ माता सेफ सुरक्षित हैं, संस्थाएं काफ़ी हैं, गौशालाएं काफ़ी हैं, परंतु फिर भी समस्या जोंकित हो। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि नेता बदले, विधायक बदले, पार्षद बदले, परंतु समस्या जोंकित हो। परंतु यही समस्या है फिर दोबारा से ही कि गौशाला यहाँ पर कई हैं, समाज सेवी बहुत हैं, 10,000 सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे फरीदाबाद शहर में, सबसे अनगिनत, मतलब इतनी सारी संस्थाएं। दूसरी, प्रशासन, सरकार गौशाला को डोनेशन भी दे रहा है। आप ये भी आप चेक करें, डोनेशन उनके पास भी आ रहा है। गौशालाएं काफ़ी हैं, फिर भी लावारिस गौशाला सड़कों पर। हमारा ये लगातार सवाल रहेगा हर व्यक्ति से, क्योंकि जो गौ माता का मानता है उस व्यक्ति से सवाल है कि किस तरह से हम गौ माता को बचाएं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, या फिर अगर आप हमें खुद मिलकर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010959595। महेश हिंदू जी का आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर आप डालोगे महेश हिंदू तो तमाम सोशल मीडिया पर आपको महेश हिंदू जी के नाम मिल जाएंगे। गौ सेवा के लिए कोई सेवा हो, कुछ भी हो, आप सीधा इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, परंतु फिर भी आपको देखना होगा, परखना होगा कि ज़मीनी स्तर पर कौन सेवा कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि संस्थाएं खोलकर बहुत लोग बैठे हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर कोई सेवा नहीं कर रहा है। आप खुद वेरीफाई करें कि ज़मीनी स्तर पर कौन सेवा कर रहा है और फिर आप उसका न्याय करें, कैसे करोगे। कोई अपील करना चाहोगे महेश जी? नहीं, मेरी फरीदाबाद की जनता से यही अपील है कि सबसे पहले नगर निगम का विरोध करो पूरी तरीके से, और नगर निगम से विरोध करने से पहले जो लोग गौवंश को रोड पर छोड़ दे तो उनका विरोध करो। अगर आपको नहीं पता है तो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और मैं बताता हूँ फरीदाबाद में किसकी कितनी गौवंश रोड पर डोल रही है। मैं तो नगर निगम से कह रहा हूँ, हम देते हैं पता उनका, और उन पर कार्रवाई करिए। और आप सोचते हो ना कि एक रोटी देने से मैंने अपनी बला ताड़ ली, या एक रोटी देने से गौ माता, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब कब तक चलेगा ये? इतना बड़ा आकार होता है गौ माता का, जो 5 किलो, कम से भी कम बता रहा हूं, 5 किलो चारा खाती है, और आप 50 ग्राम क्या 20 ग्राम की एक रोटी उसे खिला देते हो और सोचते हो मैंने दान कर दिया। बड़ी अजीब बात होती है, बड़ी मतलब एक अफसोस की बात है मेरी फरीदाबाद की जनता से कहने के लिए। और फिर भी मैं लगातार आपको दिखाऊंगा, और भाई साहब के माध्यम से जैसे भी होगा आपको दिखाया जाएगा। मेरी अपील यही है कि अगर आप स्वयं रोड पर निकलो, जहां पर भी आपको गौवंश मिले, पानी की व्यवस्था करिए, चारे की व्यवस्था करिए। हम कंटिन्यू चारा और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है फरीदाबाद में, 46 डिग्री तापमान रहता है, इतनी गर्मी रहती है, इंसानों के लिए तो पानी है ही नहीं रोड पर, तो गौ माताओं के लिए कौन पानी भरेगा। हम अपनी एम्बुलेंस में पानी भी रखते हैं, जहां में जरूरत पड़ती है वहां पानी पिला के चल जाते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना धन है और ना ही इतनी अब ताकत है शरीर के अंदर कि हम कंटिन्यू लगे रहें। फिर भी पूरी कोशिश रहेगी। जय श्री राम, जय गौ माता की। जब तक जीऊंगा गौ सेवा करता रहूंगा। महेश हिंदू। दोस्तों, आपसे एक अपील है, जैसे अभी महेश जी ने बताया कि आप सभी से अपील है, क्योंकि आपने देखा कि बल्लमगढ़ में एक प्रदर्शन चल रहा है, उसमें संस्था के लोग बैठे हैं, और वो प्रदर्शन केवल आप लोगों के लिए है कि आप की हर गली में, हर शहर में गौ माता लावारिस तरह से न घूमे, वो अपने अच्छे स्थान पर रहे। तो क्या ये उन्हीं की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि जब कभी आपकी गली में
कोई लावारिस गाय या कोई लावारिस गौवंश आपके किसी व्यक्ति को जब चोट पहुंचाएगा और जब वो घायल होगा तब आपकी आँख खुलेंगी कि हाँ मुझे अब कुछ करना है। तो अभी भी वक्त है कि आप सारे एकजुट हों, और अगर आपको लग रहा है कि एकजुट होने से हमारी बातें रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी पूरी मुट्ठी बंद नहीं हो जाएगी सबके साथ मिलकर, क्योंकि अभी वो अकेले हैं। जब पूरा शहर गौ माता के लिए आएगा कि हमें गौ माता सेफ सुरक्षित करनी है, क्योंकि गौ माता को अगर आप मानते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप अपने घर बैठो, फिर आप कुछ भी काम मत करो, जैसा जो चल रहा है वो चलेगा। परंतु अगर आप गौ माता को मानते हैं और उनके लिए रोटी निकालते हैं पहली तो आप अपने घर से निकलें, कोई भी एक दिन चुनें पूरा शहरवासी, और एक दिन केवल गौ माता के लिए एक विशाल प्रदर्शन करें सरकार के खिलाफ, एमसीएम के खिलाफ। ये गौ माताएं सेफ सुरक्षित होंगी, तब जाके आप देखना अगले दिन रिजल्ट जरूर निकलेगा, जब आपकी ये पूरा वर्ल्ड देखेगा कि हाँ ये शहर में क्या हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों की गायें, जिन लोगों की गौ माता हैं, वो सुबह उनका दूध काट कर उन्हें छोड़ देते हैं, तो ऐसी गौ माताओं को जो छोड़ते हैं उनकी आप हमें डिटेल दें, कॉल दें या उनके नाम से कंप्लेन करें, क्योंकि पहले भी कई बार नगर निगम और प्रशासन के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी गौ माता को छोड़ देता है तो उनकी शिकायत उन्हें बताएं, वो उन गाँवों को अपने पास रखेंगे अपनी संस्था में, उसका फिर कोई मालिक नहीं है। तो दोस्तों लगातार हम आपको जारी रखेंगे गौ बचाओ अभियान में, और आज की खास मुलाकात में महेश सिंधु जी थे। लगातार हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। अगर कोई सुझाव है, कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखें। जय हिंद।